भाइयों नमस्कार। मैं अशोक कुमार अपने चैनल पादप संजीवनी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। भाइयों आज आपको मैं अपने लहसुन की जो फाइनल और फिनिश बताना चाह रहा हूं, किस तरीके से हम फाइनल टच करते हैं लहसुन को। तो अभी ये हमारा जो लहसुन खेत से निकला था, ये चौथी स्टेज है। यहाँ आके बिल्कुल ये सूख गया है और अब ये कटिंग के लिए बिल्कुल तैयार है। इस समय पे लहसुन को हम काट के उसको स्टोरेज के लिए हम रख सकते हैं। अगर हमें मार्केट ले जाना हो तो भी हम रख सकते हैं। ये पूरी तरीके से सूख गया लहसुन। इसमें क्या करना होता है हमें, जब हम, बेटा मेरे को दिखाओ ज़रा, इसमें क्या करना होता है, ये जो हमारे नीचे की जो साफ़ सफाई का हमें ध्यान रखना होता है। ये जो नीचे की हमारी जड़ है, इसको इस तरीके से हम काट देते हैं। उसके बाद में काटने के बाद में हम कैंची से भी काट सकते हैं, या हमारे पास दूसरा सिस्टम है काम करने का जिससे हम काम कर रहे हैं। तो भाइयों हमें ध्यान रहे, उस समय हमें जब इसकी कटिंग करनी है तो कम से कम जो ये गांठ है, गांठ से 1 इंच ऊपर से हम इसको, अगर थोड़ा है तो अपन अगर थोड़ा काम करते हैं तो इससे भी काट सकते हैं, कम से कम 1 इंच से। तो अब जो ये हमारे लहसुन की क्वालिटी है, ये सालों साल, मतलब कम से कम 6 महीने हम अच्छे से इसको रख सकते हैं स्टोर करके, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो भाइयों मैं वापस आपको एक बार फिर बताना चाह रहा हूँ कि ये हमारी फाइनल स्टेज है। लहसुन को हम अपने खेत में ही इस तरीके से सुखाते हैं, जैसे मैंने पहली वीडियो में बताया कि जड़ हमारी लहसुन की ढकी रहनी चाहिए और हवा लगती रहे। तो उससे हमें टेम्परेचर भी ज़्यादा नहीं मिलता, और टेम्परेचर भी ज़्यादा नहीं मिलता है, और हमारी लहसुन सूख के पूरे तरीके से तैयार हो जाता है। तो उसके बाद में इसे कटिंग करके और फिर हम इसको छांट के ग्रेडिंग करके जो साइज़ है, साइज़ के हिसाब से जो भी साइज़ निकल के आता है, जैसे ये है, ये इस तरीके से हमारा लहसुन जब कट के हमारा आ जाता है, तो इसमें जो बीज के लिए लहसुन निकालते हैं हम, बढ़िया वाला लहसुन, जो बढ़िया क्वालिटी का लहसुन होता है उसको हम बीज के लिए निकालते हैं, और जो हल्का लहसुन होता है उसको हम मार्केट में सेल कर देते हैं। तो भाइयों अगर आप किसी किसान भाई को मेरे से बीज चाहिए लहसुन का, बुलंदशहर में अगर किसी को चाहिए तो, क्योंकि किसान भाइयों में एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ आपको कि लहसुन का बीज हमारे यहाँ आसानी से उपलब्ध नहीं है लोकल मार्केट में। हम अगर बीज की बात आती है तो हम बाज़ार में जाते हैं, तो बाज़ार में वही मंडी से जो हम खाने वाला लहसुन होता है, उसी बीज को, उसी को हम बो देते हैं, जिससे हमारा उत्पादन सही नहीं होता, क्योंकि वो लहसुन दूसरे इलाकों से आता है। वहाँ की जलवायु में थोड़ा सा अंतर होता है, वहाँ के तापमान में थोड़ा सा अंतर होता है, वहाँ की ज़मीन में अंतर होता है, इसलिए वो बीज हमारे यहाँ कामयाब नहीं होता। तो ये मेरे पास जो बीज है इस समय, ये बीज ये G50 है। पिछले साल हमने नासिक से मंगाया था, इसको हमने ग्रो किया है और इसका हमारे यहाँ के वातावरण में बहुत अच्छा इस बार परिणाम आया है। इसको हम ग्रो कर रहे हैं और अगले साल हम इसको अपने किसान भाइयों को भी दे सकते हैं। बाकी हमारे पास जो पहले से वैरायटी चल रही है, जो उसको 2 साल पहले हम लेके आए थे, जिसको हमने डेवलप किया है, ग्रो किया है, और हमारे यहाँ बहुत अच्छे से काम कर रही है, वैरायटी सर्वाइव कर रही है। ये बहुत अच्छी, ये G282 है, और ये G282 है, और हमारे यहाँ बहुत अच्छा काम कर रही है। इसकी एक खासियत ये है कि इसमें वज़न कम नहीं होता, 6 महीने तक इसका वेट लॉस नहीं होता है, और इसमें नुकसान की संभावना कम रहती है। तो हमारी स्टोरेज कैपेसिटी इसकी अच्छी है, किचन क्वालिटी दोनों की लगभग बढ़िया है। तो किसान भाइयों मैं वापस आपको एक बार बताना चाहता हूँ कि अगर किसी किसान भाई को लहसुन का बीज मेरे से चाहिए तो वर्तमान में मेरे पास बीज उपलब्ध है, और ये आपको अप्रैल माह में अंतिम सप्ताह तक मेरे से बीज ले सकते हैं और उसको अपने घर पे सुरक्षित रख सकते हैं। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, हम सुरक्षित रखने की पूरी विधि बताते हैं। और लहसुन अगले वर्ष आपका लहसुन अच्छा कैसे हो, आपको अच्छी फसल कैसे ले पाएँ, उसके लिए भी बीच बीच में हम मदद करते हैं। तो भाइयों मैंने लहसुन से जुड़ी हुई कई सारी जानकारियाँ आपको दी हैं, जो मैंने सीखा है, आगे भी मैं सीख रहा हूँ। तो मैं फिर किसान भाइयों को एक बार बताना चाहता हूँ कि लहसुन की खेती घाटे का सौदा नहीं है। गेहूँ, सरसों और गन्ना आदि की अपेक्षा अगर रबी के सीज़न में हम लहसुन की फसल लगाते हैं तो वो हमें अच्छा मुनाफा दे के जाती है, और कई बार तो बहुत अच्छा मुनाफा दे के जाती है। तो किसान भाइयों इसको नए प्रयोग के रूप में आप एक बार प्रयास ज़रूर करें। और श्री बलवीर किसान उत्थान सेवा समिति ऑलिना हर प्रकार का सहयोग, हर प्रकार की सहायता के लिए तैयार है। आपको अच्छा बीज उपलब्ध कराएगी, बीच बीच में आने वाली परेशानियों से आपको अवगत कराएगी, और अगर ज़रूरत पड़ी और संभव हुआ तो आप आसपास के एरिया में जो 50 किलोमीटर या 60 किलोमीटर की रेंज में, तो आप अपने खेत की विजिट भी करा सकते हैं हमको ले जाके।
तो हमें कोई ऐतराज़ नहीं होगा। आने जाने का खर्चा आपका होगा। अगर आप हमसे बीज लेते हैं तो वो सुविधा भी हम आपको देते हैं। तो किसान भाइयों, मैं वापस आपको बताना चाहता हूँ कि श्री बलबीर किसान उत्थान सेवा समिति किसानों के कल्याण के लिए प्रयासरत है, प्रयास करती रहेगी। आपके सहयोग की हमें आवश्यकता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों का हम उत्थान कर सकें, वो अपने सम्मानजनक जीवन जी सकें। तो किसान भाइयों, इस प्रयास में हमारे सहभागी बनिए, मदद करिए किसान की। और इसी कड़ी में मेरे चैनल पादप संजीवनी को आप सब्सक्राइब करें। और मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगे, मेरी लहसुन से दी गई जानकारियाँ अगर आपको अच्छी लगें तो मेरे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट के माध्यम से भी बताएं कि मैं अब किस विषय पे आपको वीडियो बनाऊं ताकि आप बेहतर उत्पादन ले सकें। आप सबने हमारा वीडियो अंत तक देखा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको मेरा नमस्कार।